लाल की जय, बाबा ठाकुरदास जी महाराज की जय, गौ माता की जय। तो आइए सभी भक्तों का आज पंचम दिवस की कथा में स्वागत है, अभिनंदन है। और आज श्री गिरिराज गुणगान रस महोत्सव का समापन दिवस है, पंचम दिवस है। और बड़ी सुंदर बात है, हमारे साथ में जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अब मद्राष्टक का हम लोग पाठ करेंगे। सभी लोग जो फेसबुक के माध्यम से जुड़ चुके हैं तो सभी लोग मद्राष्टक का पाठ करें। और जो हमारे मनोरथी बन गए हैं उन सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। और कल गिरिराज जी का दुर्गाभिषेक एवं अन्नकूट का प्रसादी है। कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। अपने अपने घर से ही बैठे हुए अपने गुरु जी का ध्यान करके उनकी आराधना करें, उनकी सेवा करें और उनका नाम स्मरण करें। और कल भी जो गिरिराज पूजा का कार्यक्रम है और अन्नपूर्णा महारानी की कृपा से जो कि अन्नकूट का कार्यक्रम है वो भी फेसबुक के माध्यम से लाइव रहेगा। आप सभी लोग अपने अपने घर बैठ करके गिरिराज जी के दुर्गाभिषेक एवं अन्नकूट का आनंद ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करें। कल आपने इंद्र का मान मर्दन और निकुंज की लीलाओं के बारे में कथा सुनी और आज श्रीनाथ जी के कथा का वर्णन आप लोग महाराज श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज के श्री मुख से श्रवण करेंगे। तो आइए आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय, बोलो कन्हैया लाल की जय। आइए 2 मिनट की हम आप सभी बड़े भाव से हाथ जोड़ करके, नेत्र बंद करके, सर झुका करके अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करें। मन ही मन उन चरणों को सुंदर से सुंदर, निर्मल से निर्मल श्री गंगा जी के जल से, श्री यमुना जी के जल से और त्रिवेणी के जल से उन चरणों को धोएं। अपने अंग वस्त्र से उन चरणों को पोंछें। हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि उसी चरणों पर लगाएं। अक्षत छोड़ें और जो हमें सुंदर से सुंदर पुष्प लगता हो वह पुष्प उनसी चरणों पर चढ़ाएं। धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और प्रार्थना करेंगे, हे सद्गुरुदेव भगवान, आपने बड़ी कृपा करी जो ऐसे कलकाल में, घोर कलकाल में भी हम आपकी कृपा से ही भगवान के लीला गुणगानों का श्रवण कर पाए। अन्यथा इस युग में तो लोग पर चर्चा और पाप चर्चा में ही रह जाते हैं। भगवत चर्चा में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। यह गुरुदेव हमें केवल आपके चरणों की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। न केवल 5 दिन बल्कि जीवन पर्यंत आपकी हम पर ऐसी कृपा बनी रहे कि इन कानों के द्वारा भगवत चर्चा सुनते रहें, इन नेत्रों के द्वारा भगवान के दर्शन करते रहें, इन हाथों के द्वारा प्रभु की सेवा करते रहें और इन चरणों के द्वारा तीर्थों की यात्रा करते रहें। ऐसी कृपा आप हम पर बनाए रखें प्रभु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए गुरुदेव की वंदना के बाद में गोविंद की वंदना हम आप सब करें। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा तरुण बिंदु फलाधिरुष्टा
पूर्णेन्द्र सुंदर मुखधर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। भक्ताविलासाचरितानुसारि दुग्धादिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित गोसुनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए ना सहबेन अनेक। ना सहबेन अनेक। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्यो एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो कन्हैया लाल की जय, दास बिहारी सरकार की जय। आइए मधुरात मधुर ठाकुर जी की हम आप सब मधुर मधुर वंदना करें। ठाकुर जी का अंग मधुर, प्रत्यंग मधुर, रूप मधुर, चाल मधुर, मुस्कान मधुर, मधुरात मधुर ठाकुर जी। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम मसिकम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम मसिकम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुरखिलम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं बलितं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरम्। वेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरम्। नित्यं मधुरं सखं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। सत्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोगं मधुरं
सदगुरुदेव भगवान के सी चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, अपने अपने माता पिताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, इस कलयुग के प्रत्यक्ष देव श्री गिरिराज महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, प्रेमदाता श्री ब्रजभूमि को दंडवत प्रणाम करते हुए और इस स्थान के प्रत्यक्ष देव श्री चंद्रबिहारी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, भक्त श्रोमणी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, सर्वदेवमयी गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए और इस पावन रस धारा के सभी सहयोगियों को भी दंडवत प्रणाम करते हुए, और आप सब लोग जो नर के रूप में नारायण विद्यमान हैं, आप सबको भी खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए आइए हम आप इस पावन रस धारा के पंचम दिवस और विश्राम दिवस में प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन, फिर ठाकुर जी की गिरिराज जी की कृपा से ही गिरिराज जी की लीलाओं का गुणगान हम आप सब करेंगे। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि
सब माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, कष्ट मिटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, कष्ट मिटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपीले अमृत घोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल। हे सब माधव गोविंद हरि बोल हरि 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 बोल। हे सब माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि 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 बोल। हे सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हे सब माधव गोविंद बोल। राम नाम के सब अधिकारी, राम नाम के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी। जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि 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 बोल। हे सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। हे सब माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि 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 बोल। हे सब माधव गोविंद बोल। हरि 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 बोल। हे सब माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि 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 बोल। हे सब माधव गोविंद बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि 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 बोल। हे सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हे सब माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि 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 बोल। हे सब माधव गोविंद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे सब माधव गोविंद बोल। बोलो कन्हैया लाल की जय। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री यमुने महारानी की जय। आइए हम आप सब इस पंचम दिवस और विश्राम दिवस की पावन रस धारा में प्रवेश करें। यह पंच दिवसीय श्री गिरिराज गुणगान
कार्यक्रम ठाकुर जी गिरिराज जी की कृपा से ही बना और उन्हीं की कृपा से मूर्त स्वरूप ले पाया। प्रथम दिन हम आप सबने गिरिराज जी के पौराणिक और शास्त्रिक स्वरूप की चर्चा सुनी। द्वितीय दिवस हम आपने वेणु गीत के आधार पर हरिदास वाले गिरिराज जी की चर्चा सुनी। तृतीय दिवस हमने गिरिराज पूजा और चतुर्थ दिवस कल इंद्रमान मर्दन और थोड़ा सा निकुंज की लीलाओं का वर्णन हम आपने सुना। अब हम आज ठाकुर जी की कृपा से श्री श्रीनाथ जी के प्रागट्य का वर्णन श्रवण करेंगे। जिस समय भगवान ने गिरिराज जी की पूजा करवाई गोप ग्वालों के द्वारा कृष्ण कन्हैया ने, वह समय पे गिरिराज जी में से जो एक स्वरूप में ठाकुर जी प्रकट हुए, दूसरे स्वरूप में ठाकुर जी ने पूजा करी, एक में पूजे दूसरे में पुजवाए। तो जा स्वरूप में पूजे गाए भगवान, वह स्वरूप गिरिराज जी में विलीन है गयो और वही स्वरूप या कलिकाल में आए कि गिरिराज जी में से प्रकट भयो श्रीनाथ जी के स्वरूप में। वह समय पे भी गोवर्धन धारण स्वरूप जो ठाकुर जी रहेगा, जा स्वरूप में गिरिराज जी धारण करे, वह स्वरूप विलीन है गयो और समय आवे पर वही आयो। गर्ग संहिता में गिरिराज खंड में श्रीनाथ जी के प्रागट्य की कथा आवे और वहां में पता चले कि श्रीनाथ जी के और गिरिराज जी को कहा मातम्य या को कहा फल हो भैया। येन रूपेण कृष्णो धृतो गोवर्धनो गिरि तद्रूपं विद्यते तत्र राजन श्रृंगार मंडले। नारद जी बहुलास्क राजा की कथा सुने कि येन रूपेण कृष्णोर धृतो, जो स्वरूप कृष्ण भगवान ने धर्यो गोवर्धनो गिरि, गोवर्धन गिरिराज जी में थे जो स्वरूप धारण करके प्रकट हुए भगवान कृष्ण, तद्रूपम विद्यते तत्र, वही रूप वही महाराज विद्यमान है गयो। श्रृंगार मंडले, राजन श्रृंगार मंडल जैसे के जहां भोग लगाया ब्रजवासी ने, वही जगह वो रूप विलुप्त है गयो महाराज। गिरिराज गुहा मध्यास्थ सर्वेशा पश्यताम नृपः स्वतः सिद्ध चा तद्रूपम हरे प्रादुर्भवष्यति। गिरिराज गुफा के मध्य में वही रूप स्वतः ही प्रादुर्भाव होगा स्वरूप में, वही स्वरूप में हरि भगवान प्रकट होंगे भैया। भारतवर्ष में 4 नाथ मुख्य माने गए, जो चारों महाराज नाथ है जो भारत के चारों कोने में संभाल के रखे हैं। जगन्नाथ, रंगनाथ, द्वारकानाथ और बद्रीनाथ चारों हैं। नारद जी कह रहे हैं बहुलास के कि अगर कोई व्यक्ति ये चारों नाथ चारों लगे और बीच में मध्य में गोवर्धन नाथ विराज रहे हैं, जो श्रीनाथ जी महाराज महाराज कि जगन्नाथो रंगनाथो द्वारकानाथ एव चा बद्रीनाथ चतुष्कोणे भारतस्यापि वर्तते। ये चारों रहे भैया और मध्य में कौन है? गोवर्धननाथ। मध्ये गोवर्धनास्ति नाथो वयं वर्तते नृपा पवित्रे भारत वर्षे पंचनाथा सुरेश्वर। ये पांचों नाथ भारतवर्ष को मंगल कर रहे हैं और भारतवर्ष से पवित्र कर रहे हैं राजन। ये पांचों नाथ ही ऐसे हैं महाराज। कोई व्यक्ति चतुर्णा भुवि नाथानां कृत्वा यत्रा नरः सुधी ना पश्ये देव दमनं सा यात्रा निष्फलं भवेत्। कोई व्यक्ति इन चारों नाथन की यात्राएं करयावे जाएगी और यदि वे पंचम नाथ गिरिराज जी पे आके प्रणाम नहीं करे, गिरिराज जी की यात्रा नहीं करे, गिरिराज जी को दंडवत नहीं करे, गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं करे, तो वाकी ये चारों नाथन की यात्रा निष्फल है जाए, वाको कोई फल नहीं मिले महाराज। नारद जी से निष्फला वही सा यात्रा निष्फला भवे, वह यात्रा निष्फल है जाए भैया। और यदि कोई व्यक्ति चारों नाथन में नहीं जा पावे और केवल गोवर्धन नाथ की परिक्रमा कर ले तो वह चारों नाथन की यात्रा को फल मिल जाएगा महाराज। श्रीनाथम देवदमनम पश्येद गोवर्धनम
चतुर्णा भुवि नाथानां यात्रायास्य फलम लवे। जो श्रीनाथ देवदमन गोवर्धन गिरी की यात्रा कर ले वाए चतुर्णा भुवि नाथानां, चारों नाथन की यात्रा को फल मिल जाए भैया। अब श्रीनाथ जी को प्रागट भयो है कैसो दृश्य, गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी खड़े हुए भैया, उष्ण काल को श्रृंगार है रहे हो, और सद्दू पाड़े मानिक चंद आन्योर गांव के ब्रिजवासी ठाकुर जी के सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और सब प्रार्थना कर रहे हैं महाराज, जय जय लाल गोवर्धन धारी भक्तन के सुखकारी, 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 जय जय जयति सक्रमख भंजन, जय जय रक्ष रक्ष मद भंजन, जय जय जयति सक्रमख भंजन, जय 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 श्री सक्रमद भंजन, जय जय गोकुल दुखहारी, जय 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 लाल गोवर्धन धारी भक्तन के सुखकारी, जय जय लाल गोवर्धन धारी भक्तन के सुखकारी, जय 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 भुज बल भजन पृष्टि निवारी, जय भुज बदन पृष्ठ निवारी, जय जय कृष्ण दास प्रभु हारी, जय जय लाल गोवर्धन धारी भक्तन के सुखकारी, जय जय लाल गोवर्धन धारी भक्तन के सुखकारी। या प्रकार से माणिक चंद और सद्दू पाड़े सब ठाकुर जी की महाराज स्तुति कर रहे हैं। माणिक चंद और सद्दू पाड़े दोनों ही देवदमन भगवान को ठाकुर जी को स्वरूप निकाल रहे हैं और परमानंद मगन है के वह सुंदर स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं महाराज, और कह रहे हैं कि प्रभु आपने हमको अपनो जन्म जान के बड़ी कृपा करी है, जो आप गोवर्धन गिरिराज जी पर प्रकट भरे हो। कोटि जन्मन के सुकृत जो हमने करे उनको फल है कि आपे हम नैनन से देख रहे हैं, बड़े भाग से हमें तुम्हारो दर्शन प्राप्त है रहे हो प्रभु। ऐसे कह करके सब एक खड़े भाई मानिक चंद कह रहे हैं गिरिराज जी से कि कोटिक यज्ञ जप तप व्रत साधे, सो प्रभु हमरे नैनन आगे। पतो नहीं हमने करोड़ों जब तप साधन का जन्म में करे होंगे, जो उनको व्रत करवे से जो फल मिले वह फल के रूप में प्रभु हमारे सामने खड़े हुए महाराज। कौन देव तुम प्रगट कृपाला, कहो कृपा कर दीन दयाला। हे प्रभुदेव आप कौन हो, कौन देव तुम प्रगट कृपाला, आप कौन से देव प्रकट भये हो प्रभु, या आप कृपा करके आप ही हमको बताओ, हम तो आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, आपको कहां से तो बाय दबा तो नीचे से बाद नीली लाइट जलती रहनी चाहिए, बस बाय ध्यान रखो, बैठ जाओ। तो हे प्रभु आप ही अपने स्वरूप को ज्ञान कराओ, आप कौन हो, हम तो आपको नहीं पहचान पाए। तो ठाकुर जी बोले मानिक चंद से और सद्दू पांडे से, ठाकुर जी बोले कि नित्य गोवर्धन वास हमारो, द्वापुर लीला प्रगट करी, तब गिरधर नाम पुकारो। हमारो नित्य गिरिराज जी में गोवर्धन में वास है, द्वापुर में जब हमने लीला प्रकट करी तो गिरधर नाम पुकारो हमारो, और जैसे जैसे हमने लीला करी वैसे वैसे ही हमारे नाम पढ़ते चले। माखन चोरो तो माखन चोर नाम पढ़ो,
और गाय चराई तो गोपाल नाम पड़ गए हो महाराज। तो ऐसे ही खेल कूद में मैं उदम कर दे तो नटखट गोपाल नाम पड़ गए हो। जैसी जैसी लीला हमने करी वैसो वैसो ही हमारो नाम धरतो चले हो के लीला भेद नाम बहु तेरे कहा लो नाम गिनाऊं नाग दमन बपु इंद्र दमन और देव दमन ममनाऊं। बहुत नाम है हमारे, जैसे जैसे हमने लीला करी उन्हीं के अनुसार नाम है, लोग हमको वही नाम से पुकारे। कितने नाम अन्य में तुम्हारे काज गिनाऊं। जब नाग नाचो तो नाग दमन कहवे लगे, इंद्र को मान मर्दन करो तो इंद्र दमन कहवे लगे, और अब जो मैं यहाँ प्रकट हुए हूं तो देव दमन के नाम से जानो जाऊं, देव दमन के नाम से पुकारो जाऊं महाराज। निज भगतन के हेतु प्रगट भयो गिर गोवर्धन माही निज लीला ब्रज प्रगट करो कल ब्रज भगतन के ताही। मैं यहाँ पर जो मैंने अवतार लियो है अपने भक्तन के ताई प्रगट भयूं मैं गोवर्धन के बीच में से। यहाँ पर मैं अपनी जो लीलाएं जो मैंने लीला वास में कृष्णावतार में करी उन्हीं लीलान्य या कलिकाल में प्रकट करूंगा मैं अपने भक्तन के ताई, क्योंकि कलिकाल को प्रभाव बढ़ते जा रहे हो, लोगों ने मेरी लीला विस्मृत रहती जा रही है, लोग अत्याचार पापाचार दुराचार में चले जा रहे हैं, तो यही था कारण मैं करूंगा। भगवान ने 11 वर्ष तक ब्रज में रहे ठाकुर जी, 11 वर्ष के बाद में ठाकुर जी मथुरा गमन की कथा आवे भैया। तो 11 वर्ष तक जो बाल्य रस की साख्य रस की जो लीला ठाकुर जी ने करी वहां से कन्हैया को तृप्ति नहीं हुई। उनकी इच्छा वही कि ये रस तो मुझे और अनंत समय तक भोगनो चाहिए, काहे को मैंने अवतार धारण करो जो मुझे अवतार कार्य करवे के ताई व्रत छोड़ के जानो पड़े, तो ये अनंत सुख मुझे कहां मिलेगो। तो वह सुख से जब ठाकुर जी की तृप्ति नहीं हुई तो ठाकुर जी ने अपने निजलोक धाम में इच्छा हुई कि वह साख्य रस लीला को मुझको और सुख लेनो चाहिए और मुझे अपने भक्तन को वाको सुख और देनो चाहिए। तो वाई हेतु ठाकुर जी ने अपने सभी अष्ट सखान को बुलायो, सुबल मंगल तोष अर्जुन इत्यादि को सबको बुलाए करके विनसे की भैया तुम्हें तृप्ति भई का, बोले कन्हैया जय जय हमको भी तृप्ति नहीं हुई, तो चलो अब पुनः बहुत समय तक यह लीलाएं हम करेंगे ब्रज में चल के। वही लीला को जो हमने द्वापर में करी वह लीला को अब कलिकाल में प्रकट करेंगे महाराज। तो ऐसो कहकर के ठाकुर जी ने यहाँ पर अपने सभी सखान को जो अष्ट सखान को स्वरूप है वह स्वरूप में अवतार लेके आए हुए और स्वयं भगवान वह बाल रस सीधी कला को सुख चाहवे की ताई चाकवे की ताई पुनः यहाँ पर गिरिराज जी में श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए महाराज। जब ऐसो दर्शन करो मानिक चंद्र और सद्दू पांडे ने, तो दर्शन करके महाराज कह रहे हैं कि प्रभु आपने हमको दर्शन देके सनाथ कर दियो, हम तो अनाथ है और हम तो भोरे ब्रजवासी हैं प्रभु, कछु जाने नहीं है, भोरे वारे ग्वारियां गौपालन करवे वाले ब्रजवासी हैं, भजन भाव नित्य नेम कछु नहीं जाने। आप अपनी सेवा करके प्रकट कैसे आपकी सेवा करी जाए वाकु आप ही हमसे स्पष्ट करके प्रकट करके बताओ। हरि हम भले बुरे सो तेरे, अब जैसे हुए बम बुरे भले प्रभु तुम्हारे ही हैं, आप ही हमको बताओ। तो यहाँ पर महाराज ठाकुर जी ने अपनी पूजा को प्रकार मानिक चंद और सद्दू पांडे को स्वयं बतायो। ठाकुर जी ने कहिए कि देखो सद्दू पांडे तेरे घर में एक धूमर नाम की गाय है, वह नंदराय जी के वंश की गाय, नंदराय जी के वंश की जो गैया है कहीं उन्हीं के वंश की गाय है। वह गाय मुझको बड़ी प्यारी लगे कि धूमर कुल की गाल तो मोको अधिक सुहाए, दूध पिवाए मोइनित साझ सवेरे आए। वह धूमर कुल की गाय मुझको बड़ी प्रिय लगे और वह भी मुझे बड़ो प्रेम करे, वह नित्य संध्या सवेरे आए के मुझको दूध पिवा जाए, ऐसी गाय। और सुनो ब्रिजवासियों, ता धूमर के दूध ले दीजो नर्रो पठाए, हो ही ला दे बोलियो ऊंची टेर लगाए। वाह धूमर को दूध लेके तुम्हारी जो बेटी है ना नर्रो
वाकू तुम मेरे पास दूध लेके भेज देव करियो और वहां से कह दे करियो ऊंची टेर लगाए, ऊंची आवाज में जोर से आवाज लगा दे करे कि देवता मैं आ गई हूं दूध पी लो, ऐसे कह दे करे और वह भेज दे करियो महाराज। अब बिन्ने सद्दू पांडे और मानिक चंद ने हाथ जोड़े, महाराज आपको कछु अन्य भोग कछु और चाहिए तो वाकी आज्ञा करो, पकवान मिठाई फल इत्यादि जो रुचि में हो वो आप आज्ञा कर दो। और देखो महाराज आप अगर आज्ञा करोगे हमें सेवा को अवसर दोगे तो हमें बड़ो सुख मिलेगा, बड़ो आनंद होगा। और बेजन की रोटी टैक्टी को सागू हमारे यहाँ है, वाऊ आप अगर हमारे स्वीकार कर लोगे तो हमारो जीवन तो धन्य धन्य है जाएगा महाराज। जो कछु अन्य इत्यादि खाली दूध से कैसे काम चलेगा, आप और जो कछु चाहिए सो बताए दो। ठाकुर जी बोले देखो मेरे मन की बात मैं तुम्हें स्पष्ट बताऊं, अपने मन की बात में भक्तन से कछु छुपाए ना सकूं, तुमसे अब मेरा प्रेम है तो मैं तुमको अपनी बातें स्पष्ट बताए दूं। सुनो, हमारे जिये की है तेग यही, सुन तुमको साच बताऊं, गिरे ऊपर साज प्रभात समय, ब्रज ग्वालन के संग खेल रचाऊं। मेरे मन की जो बात है वह तुम सुनो तो मैं सच्ची बताऊं। मेरे मन में ही है कि सांझ सवेरे गिरिराज जी के ऊपर ब्रजवासी के जो छोरी छोराएं उनके संग में खेल रचाऊं यहाँ पे गिरिराज जी के ऊपर, यही मेरी अभिलाषा है। और अब तुम अन्न की बात कर रहे हो तो अन्न में अभी नहीं करूंगा, अन्न प्रात संस्कार मेरो तो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी जब पधारेंगे वही मेरो अन्न प्रात संस्कार करेंगे कि श्री वल्लभ आए उठाए हमें, उन्हीं कर सोवन भोजन पाऊं, तब लो ब्रज भगतन के घर सो, दधि माखन दूध को भोग लगाऊं। जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी आए जाएंगे और वो मोह यहां से उठाए के कहूं पधराए देंगे, तभी मैं उनके हाथ से ही अन्न पाऊंगो। और जब तक तो मैं तुम ब्रजवासी के घरन कोई दूध दही माखन खातो रंगो, जब तक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी नहीं आ जाएंगे महाराज। अब सद्दू और मानिक ने भगवान की ऐसी मनोहर वाणी सुनी तो दोनों को ही हर्ष से भर गए, परावार नहीं रहे महाराज उनके उनको। अब ठाकुर जी पे बलिहारी बलिहारी जाते हुए महाराज जा रहे और कह रहे प्रभु आपने बड़ी कृपा करी गिरवरधारी, जो हमें अपनो निज प्राण जानो और आपने हमको अपनायो, ऐसो कहकर के और ठाकुर जी की महिमा को गाते हुए ठाकुर जी को प्रणाम करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करके दोनों भैया सद्दू और मानिक चंद अपने घर को जा रहे महाराज और ठाकुर जी की लीला के गुणगान करते जा रहे हैं। अरे गोवर्धन पे बारी, गोवर्धन पे बारी रे, प्रगटे गिरिवरधारी, गोवर्धन पे बारी रे, प्रगटे गिरिवरधारी, गोवर्धन पे बारी रे, प्रगटे गिरिवरधारी, गोवर्धन पे बारी रे, प्रगटे गिरिवरधारी। गोवर्धन पे बारी रे, प्रगटे गिरिवरधारी, गोवर्धन पे बारी रे, प्रगटे गिरिवरधारी, गोवर्धन पे बारी रे, प्रगटे गिरिवरधारी। महीना बदी बैसाख को आयो, महीना बदी बैसाख को आयो, एकादशी गुरुवार कहायो, एकादशी गुरुवार कहायो, मध्य कला अवतारी रे, प्रगटे गिरिवरधारी, मध्य कला अवतारी रे, प्रगटे
प्रगटे गिरिवरधारी। गोवर्धन पे बलिहारी रे प्रगटे गिरिवरधारी। द्वापर लीला प्रगट दिखावे, द्वापर लीला प्रगट दिखावे। भक्त जनन के काज पुरावे, भक्त जनन के काज पुरावे। बुझवे आस हमारी रे प्रगटे गिरिवरधारी। गोवर्धन पे बलिहारी रे प्रगटे गिरिवरधारी। गोवर्धन पे बलिहारी रे प्रगटे गिरिवरधारी। गोवर्धन पे बलिहारी रे प्रगटे गिरिवरधारी। जाने मान इंद्र को मारो, जाने मानो इंद्र को मारो। प्रगट भयो सुई बंसी वारो। प्रगट भयो पुनि बंसी वारो। भूरि मुकुट को धारी रे प्रगटे गिरिवरधारी। कपूर मुकुट को धारी रे जनके गिरिवरधारी। ये तो चक्र सुदर्शन धारी रे प्रगटे गिरिवरधारी। जगत सुदर्शन धारी रे जनके गिरिवरधारी। वर्धन पे धारी रे प्रगटे गिरिवरधारी। गोवर्धन पे बलिहारी रे प्रगटे गिरिवरधारी। बोलो गिरिराज धरण की। जय। या प्रकार से दोनों भैया ठाकुर जी को दर्शन करके नीचे आ रहे हैं। गिरिराज जी पैसे उतरते हुए और उतर के नीचे आए के उनने घर पे आए के अपनी पत्नी भवानी सद्दू पांडे और नर्रो को खबर देने की बात गई। और घर पे आती सद्दू पांडे ने जोर की आवाज लगाई, बोले आवाज लगाई कि अरे बेटी नर्रो, ओ नर्रो दे गई चली आ लली, जल्दी आ बेटी। और सुन अपनी मैया से वो कह दे वो आ जाए दो। नर्रो ने उधर से भाई दादा आई, अब हाल ही आई, कहा बात है, काहे को इतनी जोर से बुला रहे हो? बोले ना है बेटी, अपनी मैया को बुलाए के ला एक बड़ी अनोखी बात भई है, वो मुझे बतानी है, बड़ी अनोखी बात है। नर्रो अपनी मैया थे, बोली मैया तो को दादा बुलाए रहे हो है, मैया जल्दी आ। मैया बोली भवानी अरे मैं तो काम कर रही हूं, पीछे आ जाऊंगी, तू सुन ले बात है, काहे की कह रहे हैं? तो बोली ना है, काम है पीछे कर ली, जो काम है छोड़ के आ, दादा बुला रहा हो, जल्दी आ। तो यहां पर सद्दू पांडे के पास में जब दोनों आई तो उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को कृष्ण अवतार की जो लीला ही ठाकुर जी की वो बताई कि जिनने कृष्ण अवतार में जो लीला करी है वही गिरिराज जी पे आकर के प्रकट हुए और धूमर गैया काढ़ के तू जल्दी बिनको बेला में भर के महाराज मलेरिया भर के दूध ले जा और बिनको पिवाया। ऐसे करके बिन्ने गई और नर्रो बोली दादा हम दोनों मैया बेटू बिनको दूध लेके जाएंगी बा देवता को, वो देवता जाने कृष्ण युग में लीला करी वो प्रकट भयो तो का वो हमको पहचान लेगो। तो सद्दू पांडे जी बोले बेटी तू कैसी बाबरीन की सी बात कर रही है,
जब वो देवता तेरे नामे जाने वाले कहिए नर्रो पठाए दीजो तो का वो तोकू नहीं पहचाने को? ऐसो नहीं ऐसा कि तुम दोनों मैया बेटी दूध भर के ले जाओ और वह धूमरी गाय कोई दूध ले जाइयो और ले जाए के बाद देवता को पिवाया करो। माने कृपा करिए बड़ी जो तुमको सेवा को अवसर दियो। महाराज वाई समय दोनों मैया बेटी महाराज बतराई रहे कि तभी ठाकुर जी ने ऊपर से आवाज लगाई कि तिही समय हरि टेर लगाई, भूख लगी मोको अधिकाई। ऊपर से ठाकुर जी ने टेर लगाया, रे मोह बहुत जोर की भूख लग रही है। और भवानी ने नर्रों की मैया ने जैसी वो आवाज सुनी तो मैया बोली, हाय नर्रों के दादा तुम्हारी बात तो बिल्कुल साची है। अभई पर्वत के ऊपर से मोकू नर्रों को नाम लेके आवाज लगाई है, कोई बोलो है कि मोकू भूख लग रही है जल्दी दूध लेके आओ नर्रो। सद्दू बोले नर्रो की मैया वही बोली बा देवता की बोली है, तुम दोनों बेगई जाओ देर मत करो और मलैया भर के दूध ले जाओ। और बेटी नर्रो इतने तू आवाज लगा दे बा देवता को कि आई अभी आ रही हूं महाराज। तो इधर से जैसे वह देवता ने जोर से आवाज लगाई है वैसे तू जोर से आवाज लगा दे। तो नर्रों ने इधर से नीचे से आवाज लगाई है जोर से, आई महाराज अभी आई। नर्रों ने इधर से जोर से आवाज लगाई महाराज। और दूध की कमोरी भर के नर्रो और भवानी दोनों हर्षित है के प्रसन्न है के महाराज चल रही है मैया बेटी लेके। और गिरिराज जी के ऊपर पहुंची तत्काल जल्दी जल्दी गई है, मैंने देर नहीं लगाई, सब काम है छोड़ के पहले मलरिया में दूध भरे हुए कमोरी में और लेकर के वहां पहुंच गई है महाराज। और जैसे गिरिराज जी पे ऊपर पहुंची है और बिन्ने इन नैनन से वह छवि को निहारो है। छवि जैसी देखी है तो निहाल है गई है वह छवि को देख के। और दूध की कमोरी जो है गाई वह ठाकुर जी के आगे धर दी और हाथ जोड़ करके विनय करने लगी, महाराज ये तो हमने रख दी है। भवानी बोली कि जानत नाहिन सेवा खासी, पीजे गिरवर की बासी। हे प्रभु हम तो ग्वालियर में रहवी वारी हैं और वहां में भी मैं स्त्री जात, मोको कोई पूजा पाठ की जानकारी नहीं है। अब मैंने दूध आपके सामने रख दियो है। हे गिरवर के वासी, हे गिरिराज जी में से प्रकट भय देवता, आप या दूध को पी लो महाराज। और जैसी निश्चल भाव में वाणी भवानी की भगवान ने सुनी, प्रेम में पगी वही, तो मदन गोपाल ठाकुर जी उनको मन पसीज गए और उन्होंने हाथ से अपने हुए मुसक जो है काई जा में दूध ले गई काई कमोरी मुसक पुण्य उठाई और महाराज दूध पीवे लगे, मुंह से लगा के नंदलाल दूध पीवे लगे महाराज। अब तो महाराज देखती रह गई दोनों मैया बेटी कि सन्मुख पीवत दूध कन्हाई, नर्रो भवानी बल बल जाई। सामने ठाकुर जी को ऐसे दूध पी तो देखो तो दोनों मैया बेटी बलिहारी है गई महाराज। और अपने मन ही मन में कह रही हैं कि कहत मन ही मन भाग हमारे, जसुदानंदन नैन निहारे। मन ही मन कह रही है कि बड़े भाग्य हमारे, पतो नहीं जन कौन से जन्मन के यज्ञ तप पूर्व जन्म के सत्कर्म प्रकट हुए जो हमने आज यहाँ अपने नैनन से यशोदा नंदन को देख लो है महाराज। अब ठाकुर जी दूध पीने लगे, छोटी छोटी और दोनों ने जब देखो ठाकुर जी कैसो दूध पी रहे महाराज। अरे प्यारो ब्रजवासिन को मदन गोपाल, प्यारे ब्रजवासिन को मदन गोपाल, प्यारो ब्रजवासिन को मदन गोपाल, प्यारे ब्रजवासिन को मदन गोपाल, मदन गोपाल। मुसक मुसक दूध पीवे नंदलाल, मुसक मुसक दूध पीवे नंदलाल। प्यारो ब्रजवासिन को मदन गोपाल, मदन गोपाल,
चंचल विशाल, गोरी लट नैन चंचल विशाल, कानन में कुंडल है हीरा मोती माल, कानन में कुंडल है हीरा मोती माल, धूड़ी पे चुबक नक बिसर कमाल, धूड़ी पे चुबक लट बिसर कमाल, मुसक मुसक दूध पीवे नंदलाल, मुसक मुसक दूध पीवे नंदलाल, प्यारो ब्रजवासिन को मदन गोपाल, हरि मदन गोपाल, मुसक मुसक दूध पीवे नंदलाल, मुसक मुसक दूध पीवे नंदलाल, छोटी छोटी बैयन में छोटे से करे, छोटी छोटी मैयन में छोटे से करे, नाक में नथुलिया है नगन जड़े, कोई नाकों में नथुलिया ये नगन जड़ी, काजल देखो ना कर दियो रे लाल, काजल बिठोना नगीनो है लाल, मुसक मुसक दूध पीवे नंदलाल, मुसक मुसक दूध पीवे नंदलाल, सिंह को मदन गोपाल, हरि मदन गोपाल, मुसक मुसक दूध पीवे नंदलाल, मुसक मुसक दूध पीवे नंदलाल,
ठाकुर जी को ऐसे नर्रो और भवानी ने दोनों ने जब दूध भी तो अपने सामने देखो तो धन्य है गई। पतो नहीं जन्म जन्मांतर के पुण्य जब जागे तब उनके दर्शन भये, अपने आप को धन्य धन्य मानने लगी महाराज। और वे बोली महाराज, फिर गिरिराज ठाकुर जी से बोली, प्रभु दूध दही माखन बहुतेरो सकुच न कीजे सांझ सवेर। हे प्रभु, हे ठाकुर, हे देवता, दूध दही हमारे घर में गल्ले ने बहुतेर भरो परो है। कहूं ऐसो नहीं हो एक मलरिया थे तुम भूखे रह जाओ तो संकोच करो, संकोच मत करियो। संजा सवेरे जब तुम्हें भूख लगे तभी आवाज लगा दियो, हम आ जाएंगी। और प्रभु हम तुमसे कहा कह रही हैं, हम तो वैसी कह रही हैं, तुम तो स्वयं अंतर्यामी हो, आपको सब पतो है, और आप तो देव दमन स्वामी हो, अंतर्यामी हो, सब जानो हम तुमसे कहा के। और प्रभु जो कोई अगर हमसे भूल चूक है गई हुए तो वाय आप अपने चित्त में मन में मत धरियो, और रोज ही ऐसे ही आप या नर्रों को आवाज लगाए के जोर से बुलाए ले करियो जब आप भूल गए। और सुनो एक काम और करियो, अगर कबहू तुम्हारो मन करे तो घर आ जाओ करो मन नीचे, और ब्रज बालन जो लड़का लड़की है बिन संग खेलो कूदो, संकोच की कोई जरूरत ना है। तुम्हारो ये सब तुम्हारो ही घर है, हमारो का है, प्रभु सब आ जाओ। अब दर्शन परसन करके दोनों मैया बेटी हर्षाती वही ठाकुर जी के चरणन में शीश झुकाए करके और अपने भवन को ठाकुर जी के रूप गुणगानन को वर्णन करती वही आएगी महाराज। और आए करके नर्रों के दादा से कही, नर्रों के दादा वाकई में जो तुमने कही बात सच्ची बात है। और जब धीरे धीरे सबरे ब्रजवासी को यह बात पता चली तो अब तो भैया ऐसो है गए हो, घर घर में ते देव दमन को गिरिराज जी को दूध जाए लग गए हो, और सब लोग मनोती मानवे लग गए गिरिराज जी से। काऊ के कछु है जाए और देव दमन ते श्रीनाथ जी से मनोती मांगे, और नेक मनोती मांगी और तुरंत महाराज चेटक दे ठाकुर जी, और भूत की तरह काम करें, सटाक काम है जाए। ऐसी स्थिति है गई कि देव दमन हमारो जे काम है जाए, हम तो एक मलरिया दूध पिवाएंगे हमारो। अब जैसे अब हो ना गिरिराज जी पर जो दूध चढ़ा रहे कहा है, ये वही प्रक्रिया है महाराज। जो दूध चढ़ावे वाके मनोती जैसे माने वाके काम है चले जाए, तो ऐसो है भी लगे हो। एक बार कि एक ब्रजवासियों मनहर नाम को पूछरी पे के, और वहां वे अपने घर के बाहर बैठ करके चौतरा पे बैठ के अपनो तिलक स्वरूप करो, वाने संध्या वंदन करो, और तिलक स्वरूप करके पाठ पूजा करवे के ताई बैठो भयो। ऐसो ब्रजवासियों एक ब्रजवासी पूछ रियायो, खोजत गाय कितहु नहीं पायो, पूछन लगो गाय हे रानी, देखी सुनी हो ये तुम जानी। एक ब्रजवासी आयो, वाको नामो गोविंद, वाने जब मनहर को चौतरा पे बैठे पूछरी में पाठ करते तिलक लगाए थे देखो, तो वाने दूर राम राम, मैं कछु तुमसे पूछना चाहूं, तुम्हारे अगर भजन पाठ पूजा में कोई विविधान उत्पन्न नहीं हुए तो मुझको आज्ञा करो, मैं आपसे कछु पूछना चाहूं। मनवर बोलो, हाँ हाँ लाला पूछ। अरे भजन पाठ पूजा तो पीछे है जाएगो, तू गैल चल के आयो और घबरा रहे हो, बड़ी भारी धूप है रही है, पहले तू अपना नाम तो बता। ऐसी दोपहरी में तू कहां से चलो आ रहे हो, हाँप रहे हो, घबरा रहे हो, पसीना पसीना है रहे हो, तू कहा गए हो? तो वह ब्रजवासी बोलो, जाको नाम गोविंद हो। दादा मेरो नाम गोविंद है, मेरी एक ब्याई बही गैया हुई गई है परसों से, 3 दिन है वाकू मोई खोजते खोजते गिरिराज जी के चारों ओर सबरे गामन में मैं वागैया को खूब ढूंढ आया हूं, पर कहूं मोकू वागैया को पतो नहीं चलो दादा। और मनोहर जो बूढ़ो बाबा बैठे हो कहा को बोलो बाते, अरे गोविंद बेटा ऐसो जान पर है, तू तो बड़ो भूरो है, अब तू को कछु पतो ही नहीं है, तू तो बड़ो बाबरो है बेटा। अरे तू गैया को 3 दिन से ढूंढ तो फिर रहे हो, तब तो को गैया ना मिली। अब जा तू अपने घर जाके आराम से बैठ जा और देवता की मनोती मांग ले। गोविंद बोलो, दादा तेरो राम भलो करे, जल्दी बता कौन से देवता की मनोती मांगू, मैं बहुत थक गया हूं।
बड़ो परेशान है वो 3 दिन है गे बच्चान को दूधो नहीं मिल रहा है ब्याही वही गई है वो चली गई है बड़ी परेशानी है दादा बता तो सही कौन सो देवता है जाके मैं मनोती मांगू मनोहर बोलो अरे बाप रे बगल में छोरा और जग में ढडोरा लाला यह गोवर्धन पर्वत पर देवदमन नाम को एक देवता प्रकट भयो है और वाकई पूरे ब्रज में यह मान्यता है कि चटपट भूत को सो काम करे भैया वो और अपनो परिचय दिखाए दे तुरंत में चेटक दे तू घर बैठ जा अपने जाए के और मनोती मांग ले बाबरे काहे को इतवित को भटक तो डोल रहे हो काहे को श्रम कर रहे हो गोविंद को विश्वास नहीं भयो भाई मनहर की बात कहते तो गोविंद बोलो दादा का काऊ ने वाते पहले देवता की मनोती मांगी है वाने वाकी काऊ की जाने मनोती मांगी है वाकी मनोती पूरी करी है का कबू और करी हो तो वाय आप मुझ को बताओ मनहर बोला हाँ लाला गोविंद अभी कल परसों की बात है एक ब्रजवासी हतो भवनपुरा गांव कोई वाकी गैया चढ़ती चढ़ती टोड़ के घने में चली गई और टोड़ के घने में सिंह रे भैया और वह सिंह के भैसे गैया बचेगी के नहीं बचेगी वो ब्रजवासी बड़ो व्याकुल है गए और वहां उन्हें देवदमन देवता की मनोती मांगी कि गिरिराज जी मां ऊंचो हाथ कर दियो और हाथ करके वाने कही कि हे देवदमन प्यारे यदि मेरी गैया वह सिंह ते बच के आ जाएगी तो मैं तुमको एक मलरिया गैया के दूध को भोग लगाऊंगा महाराज गोविंद वह देवदमन ने वाकी पुकार वहीं से सुन ली और वह गैया को टोड़ के घने में थे सिंह से बचाए करके सवेरे कान पकड़ के वह ब्रजवासी के खिरक में खड़े कर दी और जब सवेरे वह ब्रजवासी ने जग के देखो वाकू वह गैया अपने खिरक में मिली तो वो तो बड़ो प्रसन्न भयो और वहां ने गिरिराज जी पे ऊपर जाए गया देवदमन देवता को एक मलरिया दूध महाराज चढ़ायो अब गोविंद बोलो दादा मोकू तो बड़ो अचंभो सो लगे कि का कोई ऐसो देवता है जो कान पकड़ के गैया को ले आए और खिरक में कर जाए मैंने तो कहू ऐसो सुनियो ना है कि आज तक कोई ऐसो देवता भयो मनहर बोलो बाप रे तू तो बालकन की सी बात कर रहे हो अरे कि जाने बाए हाथ सो गिरवर लियो उठाए गैया कीनी खिरक में अचरज कहा बताए अरे बाबरे जाने बाएं हाथ की कंदी उंगली के नख पे गिरिराज जी को धारण कर दियो तो वाकू कौन सी अचंभे की बात है कि टोड़ के घने में ते गैया खिरक में कर जाए कान पकड़ के लाला बाबरो तू तो और गोविंद चल तू औरत की छोड़ अब मैं तो अपनी बीती वही बात बताऊं अपनी अनुभवीय काऊ की सुनी वही ना है मैंने वो एक बार देवदमन से मनोती मांगी गोविंद बोलो दादा तो पे ऐसी कौन सी विपत्ति आए परी जो तेने मनोती मांगी बोलो लाला मेरो एक लो तो छोरा ताके ब्याह के तोरा परे गाम के निगोरा होन देना सगाई है मेरो एक अकलो तो छोरा भैया वाके ब्याह के बड़े तोरा पर रे को ब्याह ही नहीं हो और गांव के जो निगोरे लोग हैं नृत्य करूं तो भाई सगाई ना होने ऐसी स्थिति अरे बहुत कियो जोड़ा पचिहारो निहोरा करी तब ही पुकारो देव दमन को सुनाई है बहुत मैंने प्रयास करे जोड़ा तोड़ी खूब याते कह बातें कह के मेरे छोरा को ब्याह जाए खूब करे और अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी के जाके निहोरा खाए पर मेरे छोरा की कहूं के सगाई नहीं हुई फिर मैंने देव दमन को ही अपनी प्रार्थना सुनाई महाराज कि चेतक शौकीनो चटपट ब्याह रच दीनो छोरा ब ब्याह घर आयो देखे लोग लुगाई है महाराज जैसी मैंने देव दमन को अपनी प्रार्थना करी वाने चेटक सो कटारो और चट्ट मंगली पट ब्याह गयो और मेरो बेछोरा जब बहुए घर में लेके आयो तो जो मेरी भांजी मारते गाय सबरे लोग लगाई देखते रह गए गोविंद और भैया और बात बीती बताई काहलो की जय बढ़ाई मेरी आशा पुराई
ऐसो गोवर्धन राई है। मैंने तुझे अपनी बीती बताई है और कितनी बड़ी बड़ाई करूं मैं आते, जाने मेरी आशा जो मैं पच के हार गए वह पूरी करी। ऐसो ही गोवर्धन राई देव दमन महाराज है। महाराज ऐसे अब तो गोविंद को विश्वास है गयो, दादा मोकू अब पूरो भरोसा है गयो है, मेरी मनसाऊ ये देवता पूरी करे वो, और मैं तेरे आगे ही मनोती मांग रहे हूं। तो यहां पे महाराज मनोती मांगी है कि देव दमन महाराज है, देव दमन महाराज है गिरवर के वासी, सुनियो मेरी अरज करे ब्रजवासी। देव दमन महाराज हे गिरवर के वासी, सुनियो मेरी अरज करे ब्रजवासी। सुनियो मेरी अर्ज करे ब्रज के वासी। देव दमन महाराज है गिरवर के वासी, देव दमन महाराज हे गिरवर के वासी। सुनियो मेरी अरज करे ब्रजवासी, सुनियो मेरी अर्ज करे ये ब्रजवासी। हो जानी तुम सब देवन के देवा, हो जानी तुम सब देवन के देवा। पूरन की जय आस करूं तुए सेवा, पूरन करिए आस करूं तू सेवा। महिमा तेरी जान परी अविनाशी, महिमा तेरी जान पड़ी अविनाशी। सुनियो मेरी अरज करे ब्रजवासी। सुनियो मेरी अर्ज करे ब्रजवासी। तुम सो कहा कहिए जानत अंतर्यामी, तुम सो कहा कहिए जानत अंतर्यामी। हो तो अब तुमरी शरण लई है स्वामी, हो तो अब तुमरी शरण लई स्वामी। कागज भर दूध चढ़ाऊं करूं खवासी, कागज भर दूध चढ़ाऊं करूं खवासी। सुनियो मेरी अरज करे ब्रजवासी, सुनियो मेरी अर्ज करे ब्रजवासी। देव दमन महाराज हे गिरवर के वासी, देव दमन महाराज हे गिरवर के वासी। सुनियो मेरी अरज करे ब्रजवासी। सुनियो मेरी अर्ज करे ब्रज के वासी। निश्चय मन में कीजियो मान ली तुय सेव, पहुँचावे गोगाय गिरि गोवर्धन देव। बोलो गिरिराज महाराज की जय। मदर ने गोविंद से कही कि गोविंद निश्चय मन में मान लीजो कि तेरी जो टेक है ना वो गिरिराज जी ने सुन ली है, तेरी सेवा स्वीकार कर ली है, और न कहूं अविश्वास मत करियो, निश्चित ही तेरी गाय को महाराज पहुंचावे वो। तो या प्रकार से महाराज ऐसी ऐसी ठाकुर जी की लीला भई है, वह गोविंद की गैया पहुंचाई है देव दमन महाराज ने। तो ब्रज में जितने काम है काय सब ब्रजवासी अब तो गिरिराज जी पे ही करवाए भी लगे। खाऊ को कछु जा खुद प्रयास नहीं करें, काऊ को कछु खोए गो तो अब तो ढूंढवे को प्रयास ना करते, खोए गो हम काय की जाए वैसी देव दमन है, देव दमन देवता ते अर्जी लगाए दो, ये स्वीकार कर ले वो। अब तो महाराज ठाकुर जी पे ही सबने काम ने करवाए भी लग गए ब्रजवासी, ऐसी हालत में। एक बार जा धूमरी गाय को लेके सद्दू की छोरी नर्रो दूध लेके जाती, कई वाने दूध दे वो बंद कर दियो महाराज। तब एक दूसरी गैया को दूध लेके जब सद्दू पांडे जी पहुंचे तो ठाकुर जी ने वह दूध को नहीं पियो और कह दे भैया ये दूध मुझको अच्छो नहीं लगे, मोल तो नंद वंश की जो गैया है काए उन्हीं को दूध अच्छो लगे। फिर बोले अच्छो एक काम करियो, कल सवेरे तुम्हारे घिरक में एक गैया आवेगी नंद वंश की, जो धर्मदास ब्रजवासी है वो करयावेगो, और वाई को दूध तुम मुझको लेके आओ करियो, और फिर जब तक दोबारा वो तुम्हारी धूमर गैया ब्याह जाएगी
फिर वहां को दूध मेरे ताई तुम ले आओ करियो महाराज। अब ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि दूसरे दिन धर्मदास की गाय गिरिराज जी के ऊपर चरवे के ताई आई और वह ठाकुर जी को दूध पिवाए में लग गई, जैसे पहले धूमर गाय पिवाती कई मारा, और दूध पिवाए के वहीं बैठ गई। गैया घर नहीं पहुंची तो धर्मदास ने देखी, अरे गैया आई अवई भी आई, भैया खूब दूध देवे वाली कहां रह गई, नहीं आई। अब वो ढूंढतो अपने भतीजे कुंभन दास को लेकर के गिरिराज जी पे आयो महाराज। और वहां ने जब कुंभन दास जी को लेकर के आयो, कुंभन दास जी की उम्र वास में वे 10 वर्ष की मात्र, और जब वो गिरिराज जी पे लेकर के आयो तो गिरिराज जी पे आयो, वहां ने देखी कि गैया वहीं बैठी भैया गिरिराज जी पे महाराज, लेकिन हले नहीं जाए नहीं कहूं पे। जम नाम तो गाम को धर्मदास ब्रजवासी लेके, कुम्मन दास को गाय खोज में सिधायो है। गोवर्धन ऊपर गाय बैठी लखाए परी, जतन विचारे धेनु पग ना चलायो है। जब धर्मदास कुम्मन दास को लेके जब आयो और वहां ने देखी कि गिरिराज जी पे मेरी गैया बैठी है, और वहां ने अनेक जतन कर लिए, वह गैया ठाड़ी करके चलावे के चल के, लेकिन वहां के सब जतन फैले गए, वह गैया ने एक कदम आगे को नहीं बढ़ाया महाराज। और प्रगट गिरधारी को सद्दू के खिरक माही, धेनु कर दीजे दूध या को मन भायो है। ठाकुर जी ने देव दमन ने प्रगट है कि धर्मदास से कही कि या गैया को तुम सद्दू के खरक में कर आओ, या को दूध ही मोह मन में भायो है, सद्दू वा को दूध लेके आवे वो महाराज। कि खेलत नित संग दो गोधन तरहटी में, कुम्मन सोहर जूने बचन सुनायो। वाई समय से कुम्मन दास जी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत है गयो, और कुम्मन दास जी से भगवान ने कही कि हम और तू दोनों गिरिराज जी की तलहटी में खेलेंगे। ऐसा वचन कुम्मन दास जी को भगवान ने दियो है महाराज। ऐसे करके कुम्मन दास जी में भक्ति जागृत है गई। उधर सबसे पहले वो गैया वो दूध पिवाती का आई वो कौन सी? धूमर गैया आई सद्दू पांडे जी के वंश की। अब्बा ने दूध दे जिंदगी भर ना दे, साल भर ही दिए ना गैया दूध। अब्बा ने दूध दे वो बंदे को बाको ब्याह पूरा है वो, तो दूध तो चाहिए काऊ को। फिर वो लेकर गई कथा निकर के आवे बताई तो है, आवेगी अभी सुनते रहो। अच्छा। तो अब्बू गैया को दूध बंद है वो, तो दूसरी गैया को बेनापी में भगवान श्रीनाथ जी केवल नंदवंश की गैया को दूध ग्रहण करें। तो ये धर्मदास जो कुम्मन दास के चाचा है, बिनके घर में गैया जो है काई भू नंदवंश की थी। जब धूमर गैया ने दूध दे वो बंद कर दियो तो बिन्ने जे गैया बुलवा ली है, ठीक है। अब उधर महाप्रभु बल्लवाचार्य जी पृथ्वी को भ्रमण करते हुए झारखंड के वन में विराज रहे। झारखंड के वन में जब सो रहे, उनके संग में सेवक दामोदर दास, कृष्णदास, मेघन और चरण इत्यादि हते हुए उनके चरण दबा रहे, और महाप्रभु जी सो रहे महाराज। एक तरफ ढाबी में ठाकुर जी विराज रहे, और वाई समय पृथ्वी की परिक्रमा करके झारखंड में आए महाप्रभु जी के पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर श्री आचार्य वल्लभ देव जू, संग सेवक चार लिए करे निस दिन सेव जू। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए आचार्य जी आ रहे, चार सेवके बिनके संग में जो निस दिन इनकी सेवा कर रहे महाराज। और विश्राम स्थल कियो तिहि भागवत सुच गानिए, 480 बैठका हुए बल्लवेश बखानिए। महाप्रभु जी जहां विश्राम करते वही जगह पे सत्संग और भगवत चर्चा करते। जहां जहां महाप्रभु जी ने विश्राम करे हुए वही उनके बैठक के नाम से जानी गई है पृथ्वी परिक्रमा में। उन्हीं बैठक जी के 84 बैठक जो है कहा है, ये वही है कि महाप्रभु जी ने जहां जहां विश्राम करे वही बैठक जी बन गई है। वहां बैठ के उनने सत्संग करे हुए, भक्तन को उद्धार करे हुए और शरणागति कराए, भक्त ब्रह्म संबंध कराए महाराज। ऐसे वहां बैठे हुए। अब झारखंड में जब महाप्रभु जी सो रहे, ताई समय उनको सपने में जाए करके देव दमन ठाकुर जी ने दर्शन दिए हुए और अपनी मधुर वाणी सुनाई है महाराज। ठाकुर जी महाप्रभु जी से स्वप्न में बोले
बल्लभ सो कहो मदन गोपाला, करो गमन ब्रज प्रातः काला। मदन गोपाल ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी सो कही कि आप प्रातः काल ही ब्रज के ताई गमन कर दो। कि प्रगट भयो गोवर्धन कंदर, देव दमन मद हरो पुरंदर। मैं जाने मैंने देव को इंद्र को मान हरियो है, मैं ही गिरिराज जी की कंदरा में प्रकट रह गया हूं वही, और तुम ही जाए के हो मग जोवत बाट तुम्हारी, सेवा प्रकट करो जो हमारी। अब मैं आपकी बातें निहार रहा हूं, नेत्र मैंने आपकी राह में लगा रखे हैं, आप आए के मेरी सेवा को प्रकट करो। ब्रजवासी को तो मैं अभी केवल दूध दही पी रहे हूं, किंतु अभी मेरी सेवा प्रकट नहीं भई है मां। कि ब्रजवासी संग केल करे हो, द्वापर लीला सब सुख दे। मैं वहां पर ब्रजवासी के संग खेल करूंगा, जो मैंने द्वापर में लीला करी गाई, उन्हीं लीलान को सुख में कलयुग में ब्रजवासी की ताई दंगो। ऐसो करके महाराज देव दमन ने श्रीनाथ जी ने महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी के स्वप्न में कही महाराज, और कह करके अंतर ध्यान है गए। इतनो कह करके महाराज ठाकुर जी ऐसो मधुर वचन सुनाए के अंतर ध्यान है गए, और वाई क्षण महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जग गए, और दुमला जो उनको सेवकों वासे सुनाए कि बोले दुमला का तेने कछु ऐसी वाणी सुनिए कि जो गोवर्धन जी ने प्रकट है के मोते बखानी गाई। तो दुमला बोलो जय जय, सुनी तो हती मैंने कछु, पर समझ में नहीं आई, कृपा करके आप ही वा वाणी को मोकू जनाए दो। कहा गई आवाज तो मैंने सुनी, बड़ी मीठी लगी, मेरी कानन में गई, किंतु स्पष्ट स्वर में समझ नहीं पायो, शब्दन में समझ नहीं पायो। कहा गई जय जय। तो महाराज हरि ब्रज धाम की आज्ञा दई हरिजू, चलिए लखिए वह रूप रसाला। प्रगटे गोवर्धन कंदर में, मनमोहन मूरत नंद के लाला। ब्रजधाम चलवे की आज्ञा को दई है, और वह रूप ऐसो सुंदर है जो ब्रजधाम में गिरिराज जी की कंदरा में प्रकट हुए। ऐसी सुंदर मूर्ति जो नंद के लालाए वही प्रकट हुए। सुने मधुबैन बरो ही चैन, गई अब रैन चलो तत्काला। ऐसे मधु वचन सुन के मेरे हृदय में चैन पर गो। अब तो रात निकल गई, अब रात का रही है, प्रभात है गई, जल्दी चलो महाराज। और कियो श्रम ये तो कृपाल हरि, करुणानिधि सागर दीन दयाला। करुणानिधि सागर ने दीन दयाल प्रभु ने इतनो श्रम करो है कि वहां से गिरिराज जी से आए के झारखंड में उन्हें यहां तक आनो पड़े मेरे सपने में, उनने ऐसो श्रम करो है। तो अब तुरंत ही चलो महाराज। अब तो ठाकुर जी को अनवसर करके महाप्रभु वल्लभाचार्य चल दिए, और रास्ता में जा रहे हैं। हरि सेवा अनुसर कियो, श्री वल्लभ राज दयाल, कियो गमन ब्रज धाम को, सेवक संग कृपाल। तुरंत अनुसर करके ब्रज धाम के ताई चल दिए, और गाते जा रहे हैं, ठाकुर जी के लीला गुणगान करते जा रहे हैं। जल्दी जल्दी चल रहे हैं, ज्यादा रुक नहीं रहे, क्योंकि गिरिराज जी आनो प्रभु ने चेटक दे दी है, स्वप्न में कही है कि गावत मार्ग हरि गुण लीला, कथा पुनीत कहे रसशीला। अब तो हमारा रास्ता में ठाकुर जी की अनेक रूप लीला गुणधाम की कथा गाते आ रहे हैं, और ठाकुर जी की रूप लीला की गस गा रहे हैं। आओ हम ठाकुर जी के गुणगान में महाराज चलने, तो हम चलने गुण गाते हैं। गोवर्धन धरन बे, गोवर्धन धरन बिहारी, जाकी लीला सब ते न्यारी। 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 गोवर्धन धरन बिहारी, गोवर्धन धरन बिहारी, जाकी लीला सब ते न्यारी।
लीला सबसे न्यारी। गोवर्धन धरम बिहारी जति लीला सबसे न्यारी। जग वेद उपनिषद गावे, जग वेद उपनिषद गावे, जग वेद उपनिषद गावे, जग वेद उपनिषद गावे। ब्रह्मा शिव ध्यान लगावे, ब्रह्मा शिव ध्यान लगावे, ब्रह्मा शिव ध्यान लगावे। ब्रह्मा शिव ध्यान लगावे। अजुधेय कंस बिहारी, अजुधेय कंस बिहारी जति लीला सबसे न्यारी। गोवर्धन धरम बिहारी जति लीला सबसे न्यारी। वर्धन करम बिहारी जति लीला सबसे न्यारी। गोवर्धन धरम बिहारी जति लीला सबसे न्यारी। किनारे मंगल लीला करी है, मंगल लीला करी है। जित गाय गाय भव करी है, गीत गाए गाए भव करिए। छुई प्रगटे गिरिवर धारी जति लीला सबसे न्यारी। तुम करते गिरधर धारी जति लीला सबसे न्यारी। वर्धन करम बिहारी जति लीला सबसे न्यारी। गोवर्धन धरम बिहारी जति लीला सबसे न्यारी। नंद जसुमति लाड़ लड़ाए, नंद यशोमत लाड़ लड़ाई। ब्रज ललना गोद खिलाए, ब्रज ललना
झारखंड से ठाकुर जी की लीला को गुणगान करते हुए अपने चारों सेवकन के संग में चले आ रहे हैं महाराज। और जैसे ही ब्रज में प्रवेश करो तो ब्रजभूमि में चरण रखते ही उनके रोम रोम पुलकित हैवे लगे। और जहां उन्होंने आए के गिरिराज जी को देखो, गिरिराज जी को जैसे ही नैनन से निहारो तो महाराज उनके प्रेम की ओर बढ़ गई। और वहां पर ब्रज में आए के गिरिराज जी में सद